नमस्कार दर्शकों, चर्चा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला बोला, लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई। इसके कई संदेश थे। एक तो ये कि कश्मीर के पर्यटन को बर्बाद किया जाए, दूसरा केंद्र सरकार को चुनौती देना था, और तीसरा ये था कि इसी के बहाने भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में वैमनस्य पैदा किया जाए, यहां के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए। जवाब में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए इस पूरे अभियान की कमान 2 महिलाओं के हाथ में सौंपी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कर्नल सोफिया कुरैशी को लाकर उन्होंने ये भी संदेश दिया कि तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, भारत की जनता एकजुट है, यहां किसी भी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ने पाएगा, बाहरी तत्व हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सरकार का यह संदेश बहुत अच्छा था और पूरे देश में इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने सरकार के पूरे प्रयासों पर पलीता लगा दिया। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक ऐसा अभद्र बयान दिया जिससे उनकी तो किरकिरी हो ही रही है, केंद्र सरकार की भी किरकिरी हो रही है। उनका बयान क्या था? बयान यह था कि हमने आतंकवादियों को उनकी बहन यानी सोफिया कुरैशी के जरिए जवाब दिलवाया। इस घिनौनी टिप्पणी के बाद देश में उबाल आ चुका है। लोग परेशान हैं इस टिप्पणी से, सत्ता पक्ष भी हतप्रभ है। एमपी भाजपा ने उनको कड़ी फटकार लगाई है और साथ ही इस बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस इसके विरोध में सड़कों पर उतर चुकी है। हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ हैं खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। ये चर्चा तो मैंने सारी बातें बता दी, लेकिन चर्चा के पीछे कारण ये है कि ये कौन सी मानसिकता है, ये कैसे लोग जो देश की इतने अच्छे मूड को आकर डिस्टर्ब कर दिए, और एक तरह से कहिए देश के असली दुश्मन यही लोग। क्या लगता है कि एक मैंने इतनी आर्मी ऑफिसर को इस तरह से डिस्क्रेडिट देकर उन्होंने जो कृत्य किया है उसकी क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही दुखद है, अत्यंत निंदनीय है इस तरह के बयान देना, और वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति के जरिए जो मंत्री है, राज्य सरकार में मंत्री है, मध्य प्रदेश सरकार में विजय शाह मंत्री हैं, और वो एक सार्वजनिक सभा में संबोधन के दौरान ये कह रहे हैं कि आतंकियों से रिश्ता जोड़ रहे हैं। यानी जिस भावना को यहाँ पे फैलाने की कोशिश थी, साजिश थी, आतंकियों की साजिश क्या थी? आतंकी, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया है कि वो टारगेट कर रहे थे कि इसके बहाने, इस हत्याकांड के बहाने वो भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करें। बिल्कुल, है ना? धर्म पूछ कर लोगों को मारना, उनकी नृशंस हत्या किया जाना, तो ये कहीं ना कहीं वो संदेश देना चाह रहे थे। और ये जो शब्दावली है या जिस तरह का बयान आया है, इससे तो ये साबित हो गया कि वो उन्हीं के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सपोर्ट कर दिया, कहीं ना कहीं साजिश का साथ दे रहे हैं वो। अब ये बात तो तय है कि आप कभी कभी भावनाओं में इतने बहने जाइए कि आपका विवेक आपका साथ छोड़ दे। उन्माद इतना नहीं हो जाना चाहिए कि आपका विवेक आपसे भाई, ये कैसी भावना है ना? खाली चीज भावना, हम इसको भावना कहेंगे ही नहीं। सेंटीमेंट तो सच पूछिए तो एक अच्छी चीज होती है।
मैं वही कह रहा हूँ कि ये भावना नहीं कि है। आप अपनी ये तो भावनाओं में ऐसे मत आ जाइए। नकारात्मकता की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा है डेफिनेटली कि जो सरकार ने जो तरीका अपनाया था, है ना, बिल्कुल। जिसके हम सभी मतलब हाँ, कायल हो गए थे कि जिस बिल्कुल। अंदाज में इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। क्यों? क्योंकि हमारी बहनों की, हमारे संबंधियों की के सिंदूर उजारे गए थे वहां पे, और धर्म पूछकर एक संदेश देने की कोशिश की गई थी, और इंटरनली भारत में किसी तरह का विवाद पैदा करने की कोशिश थी, जिसका एकजुटता के साथ पूरे भारत ने जवाब दिया। यानी यहाँ के जितने लोग हैं उन्होंने सभी ने उसकी निंदा की और उसके खिलाफ खड़े हुए, सरकार के हर कदम का साथ दिया, और सरकार ने भी बहुत अच्छा स्टेप उठाया, एक नाम दिया, बहुत ही बेहतरीन नाम दिया जिसकी हम सभी प्रशंसा करते रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया, बल्कि अपनी सेना की महिला अफसरों के जरिए उसकी पूरी ब्रीफिंग कराई कि क्या कुछ हुआ और किस तरह से जवाब दिया, जो आपने अपने परिचय। लेकिन ऐसे लोग जब आते हैं तो दरअसल क्या, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई आपने आतंकियों की बहन सोफिया कुरैशी को बना दिया, दरअसल आप आतंकियों के भाई हैं। बिल्कुल। जब इस तरह की बात करते हैं तो आप सपोर्ट कर रहे हैं। आतंकी सोच ही है आपकी, एक तरह से सोच ही आतंकी है कि अगर समाज को, भारतीय समाज को नुकसान पहुंचाने की कहीं भी आप में समझ है और आपके बयानों में वो चीजें सामने आती है, बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं जो आरोप वहां आप लगा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो आरोप तो आधार है नहीं उसका, है ना, और इसकी निंदा की। लेकिन इसका सुखद पहलू ये है सुनीता जी कि जैसी एकजुटता हमने इस आतंकी घटना के बाद दिखाई, वैसी ही एकजुटता हम दिखा रहे हैं कंडेमनेशन में। बिल्कुल। इस मामले में भी विजय शाह के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई आज किसी की सहानुभूति नहीं है, कोई खड़ा हुआ है साथ। बिल्कुल, है ना, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, उनकी पार्टी के भी तमाम नेता जो हैं उनको जवाब देते नहीं बन रहा है कि भाई इस पे क्या करें, तो उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो ये बहुत सुखद पहलू है। और मैं थोड़ा सा पॉजिटिव सोचता हूँ, सकारात्मक सोचता हूँ हर चीज में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मौका दिया। एक मौका वो था कि हमने एकजुटता दिखाई और पाकिस्तान को उसी के अंदाज में हमने जवाब भी दिया, बिल्कुल सैन्य जवाब भी दिया, और सामाजिक स्तर पे जो हमने सद्भाव का उदाहरण पेश किया और एक साथ मिलकर एक स्वर में जिस तरह से सभी भारतवासियों ने उसके खिलाफ, आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की और कार्रवाई का समर्थन किया, तो वो जो एकजुटता दिखी, वो एकजुटता एक बार फिर से दिख रही है कंडेमनेशन में। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों का पूरा इंतजाम होना चाहिए। यही चीज हम कह रहे हैं कि सरकार हो या पार्टी हो या जनता के स्तर पर हो या विपक्ष हो या महिला आयोग हो या हाई कोर्ट हो, सभी ने संज्ञान लिया है और भाजपा ने इससे किनारा किया है, फटकार भी लगाई है। लेकिन क्या किनारा करना, फटकार लगाना पर्याप्त है? आजकल एक ट्रेंड चल गया है, ये सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं, विपक्ष के लिए भी है, कि ये लोग कुछ भी इस तरह का बयान दे देते हैं, कुछ भी भड़काऊ बयान दे देते हैं और उसके बाद एक सिंपल सा जवाब आ जाता है कि पार्टी का बयान नहीं। ये कौन सा तरीका है भाई? आपके पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरह की असभ्य भाषा, असभ्य शब्दावली, भड़काने वाली शब्दावली, किसी भी तरह की ऐसी बात बोल रहा है जिससे किसी तरह का वैमनस्य हो सकता है, किसी की आस्था को ठेस पहुंच सकती है, किसी के विश्वास को ठेस पहुंच सकती है, समाज में किसी भी तरह का मनमुटाव हो सकता है, तो आप उसको इस नाम पर कि पार्टी का बयान नहीं है, इससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। इससे आपको बचना होगा और इसके लिए आपको कड़ी कार्रवाई करनी होगी। भाजपा को सिर्फ फटकार लगाने से बस ये नहीं बरी नहीं हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इनको कुछ कड़ा संदेश देना चाहिए, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल इशारा हो चुका है, लेकिन मैं जरूर मौके का लाभ उठाना चाहूंगा और मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मैं यही कह रहा था कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। हम देशवासी तो हर मौके पे एकजुट हैं। हमारी एकजुटता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ना आतंकी अपनी सोच से पहुंचा सकते हैं, ना इस तरह के उन्मादी अपनी सोच से पहुंचा सकते हैं। हमारी एक विविधता की में एकता जो है वो अपनी जगह पे है और वो उसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि ऐसे बयानों से उसको कोई नुकसान नहीं। लेकिन हाँ,
जो पार्टी है ना, जो संगठन, जो संस्थान है ना, ऐसे लोगों से, उनके बयानों से किनारा कर रहा है, उसको कड़ा संदेश देना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप अगर वो पार्टी की धारा के अनुरूप नहीं है, इसका मतलब वो पार्टी के लाइन का भी उल्लंघन कर रहा है। तो पहला तो कदम ये होना चाहिए, पार्टी से बाहर कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, पार्टी से बाहर कीजिए और सरकार से बाहर कीजिए। ये तो कर सकते हैं ना कम से कम। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद ऐसे लोगों को ये कम से कम चेता दीजिए बाकी लोगों को कि ऐसी भाषा नहीं चलेगी, क्योंकि ये पूरे पूरे मोरल को अफेक्ट कर रहा है। अब आप जरा सोचिए कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी है ना, अब तक हम सभी हीरोइन के तौर पे हम देख रहे थे, क्योंकि सारी जो जानकारी हमारी सेना का पराक्रम तो वहां दिख ही रहा था, है ना, लेकिन उसको हम लोगों तक सामने लाने की जिम्मेदारी विमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की थी। विक्रम मिस्री भी विदेश सचिव जो थे, उन्हीं के माध्यम से हम नागरिकों तक, हम लोगों तक ये बात पहुंच रही थी, तमाम बातें पहुंच रही थी। तो हम उनको किस रूप में देख रहे थे, उनके मनोबल पर भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर अफेक्ट पड़ता है, तो साइक पे असर पड़ता है। तो एक संदेश कड़ा, एक स्ट्राइक यहाँ भी जरूरत है। बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत यहाँ भी है, एक स्ट्राइक यहाँ भी होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक से मेरा मतलब, आप अर्थ समझ रही है कि ऐसे लोगों को अलग थलग किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ताकि समाज इनसे प्रभावित ना हो किसी भी तरह से। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है कि एक स्ट्राइक ऐसे लोगों पर भी होनी चाहिए, लेकिन क्या होगा अभी भविष्य के गर्भ में है। हालांकि हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, कई तरफ से चौतरफा वार हो रहा है, उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन माफी पर्याप्त नहीं है। दर्शकों, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।